गर्मियां आ गई और अब पंखे के साथ आपको एक कूलर भी लगाना पड़ेगा ताकि आपका पूरा रूम पूरी तरह से चिल्ड हो जाए, आपको चिपचिपाहट का एहसास ना हो और आपको गर्मी से प्रॉपर राहत मिले। लेकिन कौन सा कूलर, यही तो मैं बताऊंगा आपको। मैंने 2024 के अंदर जितने भी कूलर्स थे मार्केट में सबको खरीद लिया है ताकि आपको एक कंपैरिजन वीडियो दिखा के ये बता सकूं कि बेस्ट कूलर इन इंडिया कौन सा है 2024 के अंदर। मेरा नाम जानते हैं ना, विनीत मल्होत्रा, और ऐसे ही वीडियो बनाता हूं ताकि आपको हेल्प मिल सके। ये वाला भी आप ही के लिए है। ना किसी ब्रांड से मुझे प्यार है और ना किसी से दुश्मनी। मेरा प्यार है आपके साथ। मैं किसी भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन नहीं करता। ये जितने भी कूलर्स आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे हैं, मुझे पता है। इन सब की टेस्टिंग के अंदर हमें लगभग 1 साल का वक्त लगा। हम पिछले 3 सालों से वीडियोस बना रहे हैं कूलर्स पे, और पिछले 1 साल से जितने भी मॉडल्स हैं उनको अलग अलग टाइप के रूम्स में टेस्ट कर रहे हैं। इसे किसी भी ब्रांड ने हमें नहीं भेजा कि लो भाई इसे ले लो और प्लीज अपने वीडियो के अंदर दिखा देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस चैनल पे आपको ट्रू व्यूज दिखाते हैं और कोई कोलैबोरेशन के वीडियो नहीं बनाते। यह आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरी कमाई का जरिया मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन आपको पहले कूलर से जुड़ी हुई सिर्फ 3 बातें बताऊंगा। उन 3 बातों को बहुत ध्यान से समझिए ताकि आप जब कूलर लें तो कोई गलत एक्सपेक्टेशन आपकी ना हो और आप प्रॉपरली अपने रूम को प्रॉपर चिल्ड कर पाएं। सुनिए 3 बातें। आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे कि यार वो जो पहले के बाबा आदम के जमाने के लोहे के कूलर होते थे ना यार, वो बेस्ट होते थे। लेकिन उन लोगों को मैं एक बड़ा हम्बल सा आंसर करना चाहता हूं कि कूलर की बॉडी के मटेरियल से यह डिसाइड नहीं करा जा सकता है कि आपका रूम कितना ठंडा होने वाला है। बॉडी मटेरियल ने आपके रूम को ठंडा नहीं करना है। आपके रूम को ठंडा करना है अच्छे कूलर ने, उसके अंदर मौजूद अच्छी टेक्नोलॉजी ने, और आप किस तरीके से अपने रूम को वेंटिलेट कर रहे हैं उसने। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि एक एयर कूलर, पर्टिकुलरली डेजर्ट एयर कूलर, एक ड्राई क्लाइमेट के लिए बेस्ट है। आपके एरिया के अंदर अगर 45 डिग्रीज तक टेम्परेचर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कूलर इतना शानदार रूम को ठंडा कर सकता है प्रोवाइडेड आपने उसमें प्रॉपरली वेंटिलेशन करी हुई है। तो व्हाट इज वेंटिलेशन? सिंपल है। आपके रूम में कोई खिड़की या दरवाजे हैं, उसे खोल लीजिए और तब कूलर को चलाइए। कूलर को फ्रेश एयर की जरूरत है आपके रूम को पूरी तरह ठंडा या चिल्ड करने के लिए। आपको अगर ह्यूमिडिटी से परेशानी है या आप ह्यूमिड एरियाज में रहते हैं तो आप कूलर लेके सोच रहे हैं कि भाई मैं तो सी बीच के पास रहता हूं और कूलर लगा लूंगा और ह्यूमिडिटी खत्म। इट इज इम्पॉसिबल। कूलर कभी ह्यूमिडिटी खत्म नहीं करता, इनफैक्ट वो ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा। सो प्लीज इस मिथ से बाहर आइए। और अगर कोई ब्रांड ये क्लेम करता है ना कि हमारा कूलर ह्यूमिडिटी को खत्म करेगा या ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट करेगा, इट इज इम्पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकते हैं कि जो कूलिंग पैड्स पे पानी जा रहा है उसको वो थोड़ा कम कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ये जो ब्रांड की मार्केटिंग गिमिक्स हैं, इनसे जरा बाहर आइए। अब आप में से कई लोग Amazon या फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, कूलर के पेपर स्पेक्स को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे देखो भाई 100 फीट का एयर थ्रो, 70 फीट का एयर थ्रो, 80 फीट का एयर थ्रो। आपको 80 फुट दूर बैठ के कूलर की हवा को खानी है क्या? इस बात को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए कि किसी कूलर के अंदर अगर 50, 60, 70 फीट का एयर थ्रो है तो उससे आपको प्रैक्टिकल यूसेज क्या है? 0। आपको देखना है कि कूलर कितने इफेक्टिव तरीके से आपके रूम को, जो कि 200, 250, 300 स्क्वायर फीट का है, ज्यादा से ज्यादा उसे ठंडा कर सकता है। ये चीज आपको देखनी है। आपको ज्यादा अच्छे पेपर स्पेक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा एयर थ्रो से कुछ लेना देना नहीं है। इस चीज को ध्यान से समझें और प्रैक्टिकल यूसेज में जो भी कूलर सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीके से कूलिंग करता है वो मैं आपको बताऊंगा ना इस वीडियो में, क्योंकि सारे कूलर्स को हमने यूज करा है, सारे कूलर्स को 1-1.5 साल से यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो ये कंपैरिजन वीडियो बना पा रहा हूं। और ऐसा वीडियो आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता,
मेरी गारंटी है ये। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को जब आप चेक करेंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो मुझसे पूछेंगे सर कोई ऐसा कूलर बताओ जिसमें आवाज ना होती हो। तो मैं उनको कहूंगा कि कोई ऐसा गिटार बताओ जो बजता ना हो। अरे यार, ऐसा कोई कूलर हो ही नहीं सकता है जिसमें आवाज ना हो। प्लीज अंडरस्टैंड, एक कूलर के अंदर एक मोटर होती है जो फैन चलाती है, एक पंप होता है जो पानी को कूलिंग पैड्स पे डालता है। ये दोनों चलने के बाद आवाज करेंगे ही करेंगे। एक नॉर्मल कूलर से अबाउट 70 से 80 डेसिबल्स के बीच में आपको आवाज आती है, और एक वॉशिंग मशीन, उसके अंदर आपको 60 से 70 डेसिबल्स के बीच में आवाज आती है। तो आपको कूलर से आवाज तो मिलेगी ही, इससे आपको भागना नहीं है। आपको कूलर कोई भी हो, अगर कोई कहता है कि कूलर के अंदर आवाज नहीं है, देन ये झूठ है, ये गलत है। हर कूलर आवाज करता है। कूलर के अंदर बस थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा आवाज हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। डोंट वरी अबाउट इट। इतने सारे कूलर्स रखे हुए देख के आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी कोई कूलर की दुकान है क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये मेरा प्रोफेशन है। वर्ल्ड में पहली बार हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो आज तक ना किसी ने किया है, और ना ही शायद आपको ऐसा कोई वीडियो कभी दिखा सकता है। इसका कारण यह है कि हमने एक घर को किराए पे लिया है। हम उस घर के अंदर सारे के सारे अप्लायंसेस को लगाते हैं उसे रेनोवेट करने के बाद, और उसे लगातार यूज करवाते हैं अपनी ही टीम से। उन सारे अप्लायंसेस को टेस्ट करवा करवा के कंपेयर करवाते हैं। पूरे साल की मेहनत के बाद आपको ये कंपैरिजन दिखाते हैं, और ये कंपैरिजन दिखाने के बाद जब आप एक बेस्ट प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप जब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कोई भी आपको पसंद है वो वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको वो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं उस प्रोडक्ट से। और ये मेरी कोशिश सिर्फ आपके लिए है, किसी ब्रांड के लिए नहीं, क्योंकि किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कंटेंट हम इस चैनल पे चलाते ही नहीं। और बदले में मुझे क्या मिलता है? मैं आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं लेता। मैं सिर्फ आपसे अपनी सपोर्ट मांगता हूं कि प्लीज मुझे सपोर्ट करिए मेरे अफिलिएट लिंक द्वारा परचेज करके। मैंने अपने अफिलिएट लिंक्स Amazon और Flipkart दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, और VM1 एयर कूलर लिस्ट के अंदर भी दिए हैं। अगर आप अपनी परचेज उससे पूरी करेंगे तो इस चैनल की बिना आपके 1 रुपया प्राइस भी चेंज करे हुए थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद होगी, और उस थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद को जोड़ जोड़ के हम पूरे साल उस घर का किराया भी भरते हैं, अपनी टीम को सैलरी भी देते हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, और आप तक ऐसा कंपैरिजन वीडियो लेके आते हैं 1 साल के बाद, ताकि आप अच्छा कूलर खरीद सके। आशा करता हूं आप मेरे लिंक से ही परचेज करेंगे। उस VM1 एयर कूलर लिस्ट को अपने फोन में जरूर डाउनलोड करिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब कंपैरिजन शुरू करते हैं, और अब आपको बताता हूं बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2024 की मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे कोई भी कूलर नहीं आता, क्योंकि नंबर 5 की पोजीशन को मैंने खत्म ही कर दिया। क्योंकि नंबर 5 और नंबर 4 की पोजीशन पे जो 2 कूलर्स आते हैं वो इतने ज्यादा सिमिलर और इतने ज्यादा अच्छे हैं कि उनमें से एक बेहतर या एक इंफीरियर बता पाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। इसलिए नंबर 4 पे मैंने करा है टाई, और उसमें पहला एयर कूलर है हिंदवेयर का 85 लीटर का कूलर, और दूसरा एयर कूलर है ओरिएंट का भी 85 लीटर का एयर कूलर। ये दोनों बहुत शानदार एयर कूलर्स हैं, और दोनों आपको 200 वॉट की पीक पावर के साथ मिलते हैं। इनमें लगभग आपको सिमिलर सा एयर फ्लो देखने को मिलेगा, 3800 क्यूबिक मीटर पर आवर और 3500 क्यूबिक मीटर पर आवर का। और दोनों ही एयर कूलर के अंदर आपको हनीकॉम्ब पैड्स देखने को मिलेंगे। इन दोनों में आपको 4-वे एयर डिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगी, और 3 स्पीड एयर कंट्रोल भी देखने को मिलेगा विद आइस चेंबर। दोनों में आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी मिलेगा, और ड्रेनेज और ओवरफ्लो आउटलेट भी देखने को मिलेगा। दोनों इन्वर्टर कॉम्पैटिबल एयर कूलर्स हैं, और दोनों बहुत शानदार परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। अब आप कहोगे ये तो हो गए पेपर स्पेक्स, एक्चुअल यूसेज में हमें ये कैसे लगे? एक्चुअल यूसेज में दोनों बिल्कुल बराबर टाइप के एयर कूलर्स हैं। चाहे हिंदवेयर हो चाहे ओरिएंट, इन दोनों से हमें किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं हुई। 85 लीटर एक इनफ कैपेसिटी भी है, जिसे चलाने के बाद रात को भरने पे आपको सुबह तक पानी दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड दैट इज रियली रियली गुड।
प्रॉपर वेंटिलेशन करने पे इन पे आपको हवा भी बहुत अच्छी और ठंडी मिलेगी। नॉइज लेवल्स भी अप्रोक्सीमेटली 75 डेसिबल्स के आसपास ही हैं दोनों एयर कूलर्स के। और बिल्ड क्वालिटी जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एयर कूलर की, ये दोनों ही कूलर्स की बहुत ज्यादा शानदार है। अब इन दोनों में से हिंदवेयर क्लेम करते हैं 40 फीट का और ओरिएंट क्लेम करते हैं 53 फीट का एयर थ्रो। क्या इसे मैं टेस्ट कर सकता हूं? नो, आई कैन नॉट टेस्ट इट। 50 फुट दूर बैठ के क्या मैं ये टेस्ट करूंगा कि इसमें हवा आ रही है या नहीं? क्या ये मेरे किसी यूज में है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर अगर कूलर लगाऊंगा तो 50 फीट दूर नहीं बैठूंगा उस कूलर से। मुझे कूलर के आगे भी नहीं बैठना है। एक्चुअली में मेरा पर्पस ये है कि मैं कूलर से रूम को ठंडा करना चाहता हूं। मैं अपने मुंह पे हवा नहीं चाहता हूं, मैं रूम को ठंडा करना चाहता हूं। और जब हमने ये करने की कोशिश करी तो दोनों कूलर्स बिल्कुल सक्सेसफुल थे एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद बोथ द कूलर्स। हिंदवेयर और ओरिएंट दोनों आपको देते हैं इन कूलर्स को खरीदने पे 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और दोनों का प्राइस लगभग आसपास और बराबर सा ही है। अप्रोक्सीमेटली 9000 से लेके 9200 रुपीज के बीच में ये आज की डेट में कॉस्ट करते हैं। इनके प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इनके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 एयर कूलर लिस्ट में भी, उसे आपको जरूर डाउनलोड करना है। लेकिन कूलर कौन सा लेना है ये मैं अब आपको बताता हूं। प्रोज मैंने आपको इनके बता दिए एक्चुअल यूजेबिलिटी के हिसाब से। मैं पेपर स्पेक्स की बात ही नहीं करूंगा, मैं उन टेक्नोलॉजीज की बात ही नहीं करूंगा जो ब्रांड बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं। मैं आपको एक्चुअल कॉन्स बताता हूं इन दोनों कूलर्स के। हिंदवेयर के अंदर थोड़ी सी आवाज ज्यादा है ओरिएंट के मुकाबले, थोड़ी सी मामूली सी, हो सकता है 5 डेसिबल्स के आसपास, ऐसा हमें यूज करने पे लगा। और हिंदवेयर जो क्लेम करते हैं कंप्लीटली शट लूवर्स, यानी पूरी तरह से बंद होने वाले लूवर्स, वो आपको उसमें नहीं मिलते। ओरिएंट बहुत अच्छा कूलर है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड, लेकिन उसके लूवर्स को बंद करने के लिए आपको दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। आप अगर सिर्फ उसके लूवर के कंट्रोल से ऊपर नीचे करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और उसके कैस्टर व्हील्स के अंदर कोई लॉक नहीं है। आपने जब पानी भर लिया तो उसके बाद अगर आप कूलर को मूव करना चाहेंगे इधर से उधर तो वो हो तो जाएगा, लेकिन एक जगह जब आप उसे रोकना चाहेंगे और मान लीजिए आपके रूम में थोड़ी सी ढलान है तो आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। ये प्रैक्टिकल यूसेज में हमें परेशानी आई, इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज दोनों कूलर बिल्कुल बराबर है मेरे हिसाब से और दोनों के लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जाइए चेक करिए। वेट क्या कर रहे हैं आप, जाइए। नंबर 4 की पोजीशन तो हो गई। अब बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2024 की मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे कौन सा कूलर आएगा? वही जो लास्ट ईयर आया था। मैं बात कर रहा हूं क्रॉम्पटन के ओजोन की, और ये बहुत फेमस एयर कूलर है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एयर कूलर्स। नंबर 3 की पोजीशन पे इस साल भी मेरी लिस्ट में आ रहा है, क्योंकि इससे बेटर कूलर नंबर 3 की पोजीशन पे मुझे कोई और लगा ही नहीं। इस कूलर के अंदर आपको फैन मिलता है और 190 वॉट की पावर मिलती है, मैक्सिमम पीक पावर। ये एयर कूलर 4200 क्यूबिक मीटर पर आवर के एयर फ्लो के साथ आता है और इसके अंदर ऑब्वियसली आपको हनीकॉम्ब पैड्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी थिक हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। 4-वे एयर डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, आइस चैम्बर भी मिलेगा, आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी मिलेगा, कैस्टर व्हील्स भी मिलेंगे जो लॉक वाले हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। और साथ में एक ऑटो फिल टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। एक पाइप की मदद से नलके के साथ कनेक्ट कर दीजिए अपने कूलर को और नलके को कर दीजिए ऑन। आपका कूलर हमेशा भरा रहेगा और जैसे ही पानी ओवरफ्लो होने लगेगा वहीं पे पानी को कट ऑफ कर देगा कूलर। यही है ऑटो फिल टेक्नोलॉजी और ये बहुत शानदार है उन जगहों के लिए जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात में ही पानी खत्म हो जाता है, आधी रात को ही खत्म हो जाता है कूलर में, और वहां पे आपको ये कूलर बहुत मदद करेगा। इस कूलर में आपको वाटर ड्रेनेज आउटलेट भी मिलेगा, आपको नॉब कंट्रोल भी मिलेगा। ये इन्वर्टर कॉम्पैटिबल एयर कूलर है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है क्योंकि ये ABS थर्मोप्लास्टिक का बना है। पिछले साल से हम इस कूलर को यूज कर रहे हैं एंड ओवरऑल ये यूज करने में हमें बहुत ज्यादा शानदार एयर कूलर लगा, जिसकी एयर थ्रो हमें बहुत अच्छी लगी। अगर रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन हो तो ये रूम को बहुत आराम से 40 मिनट्स के अंदर पूरा ठंडा कर देगा।
क्रॉम्पटन इस कूलर पे देते हैं 1 ईयर की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी और ये अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपीज के आसपास इस समय कॉस्ट करता है। इसके प्राइसेस ऊपर या नीचे बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने आपको इसके लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये बहुत महंगा हो जाता है और कभी कभी अनअवेलेबल भी हो जाता है। इसके लिंक्स को जरूर चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 एयर कूलर लिस्ट में भी। अब आपको इसके प्रोस तो मैं बता चुका हूं, इसके कॉन्स बताता हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको इसे लेना है कि नहीं। ये बहुत शानदार कूलर है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठंडा भी कर देगा रूम को 40 मिनट्स के आसपास में। वेंटिलेशन जरूर रखिएगा और जो ऑटोफिल टेक्नोलॉजी है इसकी वो बहुत गजब है, एंड स्पेशली उन एरियाज के लिए जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और आधी रात में ही पानी खत्म हो जाता है कूलर में। बट एक छोटा सा कॉन है, जो 4 वे एयर डिफ्लेक्शन है ना इसकी, वो प्रॉपरली काम तब करेगी जब आप अपने हाथों से लीवर्स को ऊपर या नीचे, लूवर्स को ऊपर या नीचे करेंगे। वो लूवर्स का कोई कंट्रोल ही नहीं दिया है और आज तक नहीं दिया है क्रॉम्पटन ने। एंड आई डोंट नो ये डिजाइन, इतना बड़ा डिजाइन फ्लॉ हुआ कैसे इस कूलर के अंदर। लूवर्स का कंट्रोल देना चाहिए था, हाथों से लूवर्स को पकड़ पकड़ के ऊपर नीचे करना पड़ता है। मतलब दिस इज नॉट राइट, बट ठीक है, कूलर अच्छा है, मैं इसलिए आपको रेकमेंड भी करता हूं और कई लोग इसको यूज करके बहुत खुश भी हैं। इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 एयर कूलर लिस्ट में भी, जाइए और इसे चेक करिए। अब आते हैं नंबर 2 पोजीशन पे, और नंबर 2 पोजीशन पे भी इस बार हुआ है टाई। ये टाई बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि ये 2 कूलर इतने ज्यादा शानदार हैं कि मैं इन दोनों में से भी कंफ्यूज हो गया कि कौन से कूलर को मैं नंबर 2 पे रखूं और कौन से को हटाऊं। इसलिए मैंने दोनों कूलर्स को ही नंबर 2 की पोजीशन दी। मैं बात कर रहा हूं क्रॉम्पटन के ऑप्टिमस 100 की और बजाज के ड्यूरा मरीन 90 की। यानी बजाज का कूलर 90 लीटर्स का है और क्रॉम्पटन का 100 लीटर्स का। ये दोनों बेहतरीन एयर कूलर्स हैं। मैं पिछले 2-3 सालों से इसे लगातार यूज कर रहा हूं एंड दे आर अमेजिंग एयर कूलर्स। दोनों के अंदर आपको 200 वॉट की मोटर मिलती है, पावरफुल फैन देखने को मिलता है, दोनों में हनीकॉम्ब पैड्स आते हैं और दोनों में 4 वे एयर डिफ्लेक्शन भी आपको मिलेगा। दोनों की अपनी अपनी बनाई हुई, नामकरण करी हुई टेक्नोलॉजीज भी मिलेंगी, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इनकी मार्केटिंग नहीं, आपको प्रैक्टिकल यूसेज बतानी है और वो दिखानी भी है। क्योंकि जब मेरी ही टीम ने हमारे रेंटेड अपार्टमेंट के अंदर इन दोनों कूलर्स को अलग अलग रूम्स में यूज किया तो कैसा लगा उन्हें, एंड वी वर सो हैप्पी टू यूज बोथ दीज कूलर्स। ये कूलर्स बहुत शानदार थे, हमारे यूसेज में हमें किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं हुई और हर फीचर है दोनों कूलर्स के अंदर, चाहे वो वाटर लेवल इंडिकेटर हो, चाहे वो वाटर ड्रेनेज आउटलेट हो, चाहे वो अच्छी क्वालिटी के कैस्टर व्हील्स हो जिनमें लॉक लगा हो, आपको सब कुछ मिलेगा इन दोनों कूलर्स में। दिस इज वेरी वेरी गुड। दोनों कूलर्स इन्वर्टर कॉम्पैटिबल भी हैं और दोनों का एयर थ्रो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक प्रैक्टिकल यूज से समझते हैं। जिन रूम्स के अंदर हम इन कूलर्स को टेस्ट कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 170 स्क्वायर फीट के आसपास के हैं। दोनों रूम्स, कोई 180 का, कोई 170 का, अप्रोक्सीमेटली इसी साइज के हैं। तो हमें एयर थ्रो से क्या मतलब, हम अपने मुंह पे वो पूरी फुल स्पीड हवा ले भी नहीं सकते। इसलिए हम रूम की ठंडा होने को देखते हैं एज एन एक्सपीरियंस और हम इन्हें दिन में टेस्ट करते हैं जानबूझ के, ताकि गर्मी के अंदर हम एक्चुअल एहसास कर सकें कि क्या रिजल्ट आया। और दोनों से बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिला। दोनों कूलर्स की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा शानदार है और दोनों बहुत स्टर्डी कूलर्स भी हैं। क्रॉम्पटन के अंदर एक बहुत शानदार फीचर है फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स का, और उसके अंदर एक मॉस्किटो नेट भी दिया गया है विच इज वेरी वेरी गुड। चाहे आप बजाज ड्यूरा मरीन लें या फिर क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस, आपको दोनों ही ब्रांड से 1 ईयर की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी मिलेगी, लेकिन इनके प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क है। बजाज ड्यूरा मरीन आपको इस समय लगभग 11,000 रुपीज के आसपास कॉस्ट करेगा, जबकि क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस आपको 13,500 रुपीज का कॉस्ट करेगा, और वो भी प्राइस इस समय है। और ये प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज होते हैं गर्मियों में, इसलिए इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 एयर कूलर लिस्ट में भी। प्लीज उन्हें यूज करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा, इस चैनल की थोड़ी सी मदद होती है। लेकिन आपको इन दोनों के प्रोस तो मैं बता चुका हूं, थोड़े से और बताता हूं। ये दोनों बहुत शानदार एयर कूलर्स हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है कि आप इन दोनों में से कोई भी लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब और कोई गलती भी नहीं करेंगे। आप कोई भी चूज कर लें चाहे इनमें से। तभी मैंने इन दोनों को नंबर 2 की पोजीशन पे रखा है, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत अच्छे कूलर्स हैं।
जैसे क्रॉम्पटन के अंदर एक बहुत शानदार फीचर है कि आपको फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स मिलते हैं और मॉस्किटो नेट मिलता है। इससे होता ये है कि जब आप कूलर को यूज नहीं कर रहे हैं, जब वो नहीं चल रहा है, तो उसमें अंदर मच्छर नहीं जाएंगे, ना ही लूवर्स के द्वारा और ना ही पैड्स के द्वारा, क्योंकि वहां पे मॉस्किटो नेट लगा है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी गुड फीचर। और बजाज की जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी है, आप ये इमेजिन करिए कि 1.5 kgs के आसपास वो क्रॉम्पटन से ज्यादा वे करता है। वो बिल्ड क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड एयर कूलर एंड ओवरऑल बजाज का पंप, ड्यूरा मरीन टेक्नोलॉजी, दे आर वेरी वेरी गुड। अब इन दोनों में एक छोटे छोटे कौन है, बजाज का ही कौन मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स नहीं है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है उन एरियाज में जहां पे मच्छर थोड़े ज्यादा हैं। और अगर क्रॉम्पटन के कौन की बात करें तो आप क्रॉम्पटन ऑप्टिमस को अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो शायद आप परेशान होकर थक जाएंगे और कहेंगे यार अगले महीने खोलने की कोशिश करूंगा। दैट इज समथिंग दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसे खोलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। हम मतलब बहुत देर तक लगे रहते हैं, उसके बाद जाके क्रॉम्पटन ऑप्टिमस को पूरी तरह खोल के चेक कर पाते हैं। दैट इज वन प्रॉब्लम। खैर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स या बहुत बड़े इश्यूज नहीं हैं, इसीलिए मेरा बताना आपको फर्ज था। मैंने इनके लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाइए जाके चेक करिए। अब ये प्राइस बढ़ेगा तो फिर मुझे मत भूलिएगा कि आपने जो प्राइस बोला है वीडियो में वो तो अब मिल ही नहीं रहा। मैंने आपको लिंक्स दे दिए हैं VM1 एयर कूलर लिस्ट के अंदर भी। द बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2024 की मेरी लिस्ट में नंबर 1 की टॉप पोजीशन पे आने वाला एयर कूलर है सिम्फनी का सोमो 75 XL एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस एयर कूलर। ये एयर कूलर सबसे ज्यादा अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि अब इसकी बिल्ड क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो गई है सिम्फनी के द्वारा। इस एयर कूलर को मैंने 3 साल पहले खरीदा था एंड मैं तब से लगातार इसे यूज करता आ रहा हूं। अपने पिछले स्टूडियो से इसे यूज कर रहा हूं और उसके बाद से मैंने इसे चेक करा है। नया कूलर फिर से खरीदा क्योंकि सिम्फनी ने इसे री इंट्रोड्यूस किया एक नए कलर में, और ये वाइट कलर के अंदर और भी ज्यादा बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ अब ये एयर कूलर आता है। इस एयर कूलर के अंदर आपको 190 वॉट की पीक पावर मिलती है मोटर से, विच इज वेरी वेरी गुड। पावर एफिशिएंसी के साथ आपको ज्यादा अच्छा एयर थ्रो ये देता है। दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस एयर कूलर। इसमें तीनों साइड आपको हनीकॉम पैड्स देखने को मिलते हैं और ये हनीकॉम पैड्स एक्चुअली में बहुत थिक हैं और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस एयर कूलर का कि थिक हनीकॉम पैड्स पे पानी बहुत देर तक टिका रहेगा और आपको ठंडी हवा देता रहेगा। इस बार सिम्फनी ने इस कूलर में प्लस एयर फैन दिया है विच इज वेरी वेरी गुड एंड पावरफुल। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एयर थ्रो बहुत ज्यादा शानदार है एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस एयर कूलर। ऑब्वियसली आपको इसके अंदर ऑटो स्विंग भी देखने को मिलेगा और ये आइस चेंबर और वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ भी आता है और इसके अंदर आपको ओवरफ्लो आउटलेट भी मिलेगा। इस एयर कूलर के साथ आपको एक वाटर पाइप भी मिलती है जिससे आप इजीली पानी को फिल कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। और सिम्फनी की बनाई हुई कूल फ्लो डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी भी इसमें शानदार तरीके से काम करती है। थिक हनीकॉम पैड्स के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन उन थिक हनीकॉम पैड्स के ऊपर जब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पानी को डाला जाता है और वो पानी बहुत लंबे टाइम तक स्टे करके आपको ठंडी हवा देता है, उसी टेक्नोलॉजी का नामकरण करा है सिम्फनी ने एंड इट एक्चुअली वर्क्स एंड इट वर्क्स ब्रिलियंटली क्योंकि हमें ठंडी हवा बहुत अच्छे से मिल रही है, प्रोवाइडेड अगेन आई एम सेइंग कि आपको रूम के अंदर अच्छी सी वेंटिलेशन करनी है। और हमने सबसे बड़े रूम साइज के अंदर भी इसको टेस्ट किया, इनफैक्ट लिविंग रूम के अंदर इसे टेस्ट किया तो हमें बहुत शानदार रिजल्ट्स मिले। और जिस लिविंग रूम के अंदर हम इसे टेस्ट कर रहे हैं वो ओपन एरिया है, दैट इज कनेक्टेड टू इवन द डाइनिंग हॉल एंड द किचन, इवन देन हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हम जनरली हर एयर कूलर को 170 से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक के रूम के अंदर यूज करते हैं, लेकिन इस एयर कूलर को हमने जब नंबर 1 की पोजीशन के लिए डिसाइड किया तो इसकी टेस्टिंग को हमने और हार्ड करते हुए इसे लगभग 300 स्क्वायर फीट तक के एरिया के अंदर टेस्ट किया। लिविंग रूम प्लस द डाइनिंग एंड द किचन, और ये तीनों रूम्स को जब इसने पूरी तरह ठंडा कर दिया अच्छी वेंटिलेशन देने के बाद, then we got satisfied and that is why this is the best air cooler that you can buy। इसमें पीछे की तरफ आपको ओवरफ्लो आउटलेट भी मिलेगा
पावर कॉर्ड वाइंडर भी मिलेगा। इसके कैस्टर व्हील्स की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये कूलर इन्वर्टर कॉम्पैटिबल भी है, क्योंकि 190 वॉट की पावर बाकियों से थोड़ी सी कम है, इसलिए ये पावर भी थोड़ी एफिशिएंटली लेगा। ओवरऑल मुझे इस कूलर की बिल्ड क्वालिटी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर लगी। जो ग्रे मॉडल पहले हमने यूज किया है उससे बेहतर, और रूम को ठंडा करने में ये अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स ही लेता है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रूम को अगर बहुत जल्दी कोई एयर कूलर ठंडा कर पा रहा है, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, उसमें फीचर्स शानदार हैं, व्हाट एल्स डू यू नीड। सिम्फनी आपको इस एयर कूलर पे देते हैं 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, और आप सूमो 75 XL को इस समय खरीद पाएंगे अप्रोक्सीमेटली 13,500 रुपीज का। ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 एयर कूलर लिस्ट के अंदर भी। उसे जरूर डाउनलोड करिएगा अपने फोन के अंदर, जरूर चेक करिएगा इस एयर कूलर को। अब मैं आपको इसके प्रोस तो बहुत सारे बता चुका हूं, फिर भी आपको एक चीज और बताता हूं कि इसका एयर थ्रो बहुत ज्यादा शानदार है। सिम्फनी के क्लेम को हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, लेकिन हमें ओवरऑल जो एयर थ्रो मिला वो एक से दूसरे कोने तक मिला। सो वी वर सरप्राइज्ड ऑल्सो, एंड शायद यही एक रीजन है कि इतने बड़े एरिया को आराम से 30 मिनट्स में ठंडा कर पाया, एंड दैट इज वाई हमने इसे नंबर 1 की पोजीशन दी। मुझे सिर्फ एक ही कॉन लगा इस एयर कूलर के अंदर कि अगर इस पे फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स होते तो अच्छा होता। अब पूरी तरह कोलैप्स नहीं होते, वो अप्रोक्सीमेटली 90% तक कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब 90% तक बंद हो जाते हैं लूवर्स। दैट इज ओके, मैं निट पिक कर रहा हूं क्योंकि मेरा बताना आपको फर्ज है, लेकिन ओवरऑल मुझे इस कूलर के अंदर कोई ऐसा खास कॉन नहीं लगा जिससे मैं आपको मना करूं कि भाई मत लो। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द बेस्ट एयर कूलर्स जो आप खरीद सकते हैं इंडिया में 2024 में। 13,500 रुपीज आज का प्राइस है। इसके लिंक्स दे दिए हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाइए इसे चेक करिए। जैसे मैंने आपको बताया था, इस एयर कूलर के वीडियो को बनाने में हमें लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त लगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से लगातार जो हम एयर कूलर्स ले रहे हैं उन सबको हमें टेस्ट करना पड़ता है, और नए एयर कूलर्स जो खरीदते हैं उनके साथ कंपेयर करना पड़ता है, आपको यह बताने के लिए कि इस साल 2024 के अंदर जो आप एयर कूलर्स लेंगे उनमें से बेस्ट कौन सा है, किसमें आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। और यही काम करना आसान नहीं है। मुझे सपोर्ट करिएगा दोस्तों, इस चैनल को आप ही की मदद की जरूरत है, आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं, सिर्फ आपसे एक सपोर्ट मांगता हूं कि मेरे लिंक से अपनी परचेज को पूरा करिए, मदद होगी और मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता चला जाऊंगा हमेशा। कैसा लगा ये वाला वीडियो आपको बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, पूछिए, मैं आपका सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के साथ आ रहा हूं। मेरा पर्सनल एयर कूलर का वीडियो भी आ रहा है जो आपको पर्सनल एयर कूलिंग देगा, और वो कूलर का वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए 2 सजेशंस देके जा रहा हूं जाने से पहले, उन्हें भी जरूर देखिएगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।